हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion दे रखी है यहाँ पे हमें कि म्यूटेशन इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और रीजन दे रखा है इसमें कि म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग डीएनए हैव नो इमीडिएट इम्पैक्ट एंड पाइल अप विद द टाइम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन हमारे पास क्या है, सडन चेंजेस हो जाते हैं इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में। और ये हमें क्या बनाते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस बना देते हैं। जैसे इसके अंदर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है हमारे, उनके अंदर सडनली चेंज आता है। और रीजन दे रखा है कि ये जो अगर जो आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस में जो म्यूटेशन जो होती है उसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये कुछ टाइम के बाद पाइल अप विद द टाइम ये हो जाता है। अब हमें देखना है क्या असर्शन और रीजनिंग दोनों ठीक है, या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसमें असर्शन का, वो हमें इसमें देखना है। देन इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ जाएगा, म्यूटेशन की बात हो रही है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन आपका किस में आ रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन आ रहा है नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर। अगर असर्शन की अगर हम बात करते हैं तो म्यूटेशन आ रहा है नॉन कोडिंग। म्यूटेशन की बात होती है सडन जो चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंजेस। अब ये जो सडन चेंजेस हैं ये आपके कहाँ आ रहे हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में आ रहे हैं। सडन चेंजेस आ रहे हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के अंदर। कि अभी ये जो सीक्वेंस जो आ रहे हैं, जो आपके जो कोड्स आते हैं, आपके अमीनो एसिड्स के जो कोड आते हैं, ये अभी तक क्या है, नॉन कोडिंग है। ये आपके सीक्वेंस सिर्फ आ रहे हैं इसमें। तो ये आपका ए आ गया, यू आ गया, सी आ गया, ए आ गया, जी आ गया, यू आ गया। तो ये आपके अभी तक ये क्या किए हैं, ये कोडेड नहीं है, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं ये। अब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में ये क्या, इसमें क्या बनाते हैं, ये आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बनाते हैं। डीएनए ये आपका बेस बनाते हैं। जैसे ही इन नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस है इनके अंदर सडन चेंजेस आता है, तो ये आपका क्या बनाता है, फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ यहाँ पे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर क्या आ जाएगा कि आपका क्या करता है, अलाउ द वेरिएशन। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ द वेरिएशन, अलाउ द वेरिएशंस। अब कुछ वेरिएशन आ गई सीक्वेंस के अंदर ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस में वेरिएशंस आ गई, सीक्वेंसेस में वेरिएशन आ गई। एंड इसमें क्या हुआ, डीएनए ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब वेरिएशन कहाँ आई, वेरिएशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस तो आई इन सिबलिंग। सिबलिंग, अब सिबलिंग आते हैं जो आपके आपके ट्विन्स होते हैं, सिबलिंग्स हैं, ट्विन्स हैं, भाई बहन है या ट्विन्स हैं। और वो क्या करती हैं, ये चेंजेस उनको क्या करती हैं, उनको डिफरेंट बनाती हैं, विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब एक दूसरे से उसको क्या बनाती हैं, ये अलग बनाती हैं, फ्रॉम ईच अदर। अब ये बात तो हो रही है अगर हमारी ये नॉन कोडिंग है। अगर ये आपके क्या कर रही हैं, ये आपके नॉन कोडिंग के टाइम पे ही आपका ये चेंजेस इसके अंदर आ रही हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आता है। अगर कोडेड रीजन में आ जाती ही, अगर ये म्यूटेशन आपका कोडेड में आ जाता है, तो ये आपका क्या करता है, वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी। अगर आपके कोडेड में अमीनो एसिड ही वेरी हो गए, वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनी, तो उसमें क्या होगा, आपके वो डिजीज कॉज भी हो जाते हैं। बॉडी के अंदर कई डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो जहां पे हमें चाहिए वो अगर नहीं बनती है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स उस प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए अगर वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोडेड अमीनो एसिड्स के अंदर ही चेंज आ गया, तो वो उसके अंदर सर्वाइवल रेट में भी डिफरेंस आ सकता है। बट यहाँ बात हो रही है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या करता है, तो यहाँ पे अगर आपका अगर ये आपकी कोडिंग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आपका क्या है कि नॉन कोडिंग के अंदर क्या हो रहा है कि सीक्वेंस जो है वो रिपीट होते हैं, रिपीटिंग सीक्वेंस है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो रिपीटिंग सीक्वेंसेस आते हैं। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, बीएनटीआर नंबर आता है, बीएनटीआर नंबर आता है। बीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर, टैंडम रिपीट्स होते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम, इसमें इसका टैंडम रिपीट्स आ जाता है, टैंडम रिपीट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या है,
ये आपकी जो नॉन कोडिंग है, ये आपके रिपीट होते हैं, इनको हम कहते हैं जो आपका जो रेपिटेटिव जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अगर करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को बेस करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। असर्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देन हम रीजन की बात करते हैं, तो रीजन में आपका क्या है, म्यूटेशन इज नॉन कोडिंग। म्यूटेशन जब नॉन कोडिंग डीएनए पे होती है तो उसका कोई इमीडिएट उस पे हम इसमें जो फिनोटिपिक कोई खास इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। फिनोटिपिक जो इफेक्ट है वो हमें क्या है, ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। फिनोटिपिक इफेक्ट्स जो है दैट कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है इसके अंदर। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें आपका जो म्यूटेशन होता है उसमें तो नो फिनोटिपिक इफेक्ट होता है एंड पाइल अप विद द टाइम। तो अगर ये नॉन कोडिंग डीएनए है तो ये आपका कभी कभार ये, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट है, ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स होते रहते हैं, तो ये आपका टाइम के साथ ये आपके पाइल अप हो जाते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें। तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही इसके अंदर आपके क्या है, ये आपके बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन की बात करती हूँ तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन, बोथ द असर्शन और रीजन तो ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास दैट इज बी। दोनों ही ए और आर हमारे पास ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और लेकिन यहाँ पे आपका ए और आर तो ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है तो ये गलत है। यहाँ पे आपका एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये भी गलत है। यहाँ पे भी वैसा ही आपका रॉन्ग है कि ए फॉल्स है आर ट्रू है, लेकिन ये दोनों ही करेक्ट है और ये आपका दोनों ही फॉल्स बताएं, इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।